खत्म होने के बाद राव विधानसभा से प्रत्याशी जीतू पटवारी फिटनेस पर ध्यान देने लगे हैं। आपको बताएं कि प्रचार के दौरान कभी साइकिल चलाते हुए नजर आए थे, आपको कहीं जिम में कसरत करते दिखे थे और अब उन्हें प्रचार और मतदान की भागदौड़ से राहत मिल गई है, तो वो अपनी फिटनेस पर ध्यान देने लगे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, देखिए किस प्रकार से जीतू पटवारी, जिन्हें आप लगातार ताबड़तोड़ हमले करते हुए बीजेपी पर देखते हैं, जो लगातार प्रचार के दौरान भी दम भर रहे थे, वो अब फुर्सत के पल बिताते हुए फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। आने वाले समय के लिए तो तमाम दावे उनकी तरफ से हुए भी, लेकिन उस समय के लिए तैयार भी रहना है। उसका ये नतीजा कि ना सिर्फ जिमिंग करते हुए बल्कि साइकिलिंग करते हुए जीतू पटवारी इंदौर की सड़कों पर नजर आने लगे। और भोपाल के हुजूर विधानसभा में चुनाव की जंग लड़ने के बाद विधायक रामेश्वर शर्मा रिलैक्स मोड में नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया है कि सभी सीट बीजेपी के खाते में ही जा रही हैं। क्या कुछ कहा है, सीधे आपको सुनाएंगे। भोपाल में चुनाव हो चुका है और बीजेपी के एक बड़े हिंदूवादी चेहरे रामेश्वर शर्मा विधायक हैं, जो कि हमारे साथ है। सर, चुनाव हो गया और अभी तो आप हमें पकड़ में ही नहीं आ रहे थे, बड़ी ढूंढना पड़ता था, लेकिन आज आप रिलैक्स के मूड में दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अब चुनाव हो गया, आनंद है, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, शुभकामनाएं ले रहे हैं, बधाई ले रहे हैं। और पहले हमको जो कार्यक्रम और कैलेंडर जो बनता था उसके हिसाब से चलना पड़ता था। सुबह 8 साढ़े 8 बजे निकलना पड़ता था। जहाँ जहाँ लोगों के कार्यक्रम दिए थे, जहाँ जनता जनार्दन आशीर्वाद देने के लिए खड़ी थी, आतुर थी, वहाँ अगर हम लेट पहुंचे तो अच्छा नहीं लगता था। इसलिए हमारी कोशिश होती थी कि जो समय दिया उस समय पर उनके बीच में हाजिर हो जाएं और उनसे आशीर्वाद ले लें। जनता के बीच आप आशीर्वाद लेने गए और असर भी दिख रहा है कि 70% वोटिंग हो गई। जी, बहुत बहुत। जितना स्नेह आशीर्वाद जनता ने मुझे दिया, 70 नहीं सर, ये 90% होती। इसमें कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की चूक है और मैंने फर्स्ट उसमें ही 7:30 बजे निर्वाचन आयोग को कंप्लेंट कर दी थी। मैंने कहा था कि आपको 1500, 1200 से 1000 से ऊपर के जितने भी मतदान केंद्र हैं, यहाँ डबल मशीन आपको लगाना चाहिए था, क्योंकि एक मशीन पे वोट डालने में कहीं 1 मिनट लग रहा था, कहीं 2 मिनट लग रहा था, 15 सेकंड तो हर वोट पे लग ही रहा था। उस हिसाब से जो हमारे यहाँ तो 6:30 बजे मतदाताओं की लाइन लग गई थी। जिंदगी में पहली बार मैंने इस तरह मतदाताओं में उत्साह और आनंद देखा है। मैं हृदय से धन्यवाद और गदगद हूं कि जो उन्होंने प्यार मुझे बेटे और भाई के नाते दिया है। हे परमात्मा, उनका स्नेह और आशीर्वाद कभी छूटे नहीं, कभी मुझसे टूटे नहीं, कभी वो मुझसे रूठे नहीं। मैं उनके हर काम में सम्मिलित हूं, मैं उनकी हर तरह से सेवा और मदद कर सकूं, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। अपार स्नेह, नहीं तो हम 90% मतदान कराते। नरोत्तम मिश्रा का बयान आया था कि जो भी दूसरी पार्टी को वोट देगा वो पाकिस्तान को वोट देगा। दिग्विजय सिंह ने कल बड़ी आपत्ति जताई और निर्वाचन आयोग को भी कहा है कि नरोत्तम मिश्रा पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी को पर ही पहले कड़ी कार्रवाई कर दो। नरोत्तम जी ने हो सकता है दिग्विजय सिंह जी के संबंध में ही कहा हो, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे उनको, आतंकवादियों को जो जीके के संबोधन किया था, तो इसलिए हो सकता है कि नरोत्तम जी के ध्यान में वो बात रही हो कि कांग्रेस, यानी क्या, कांग्रेस के जो नेता हैं श्रीमान राहुल गांधी, वो भारत की बुराई चाइना में जाके करते हैं, वो अच्छा है। कांग्रेस के नेता श्रीमान राहुल गांधी पाकिस्तान से बातचीत करते हैं और हिंदुस्तान के नेताओं से बात करना नहीं। भारत के प्रधानमंत्री, चाहे किसी भी समय का कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे मनमोहन जी हो, चाहे नरसिम्हा राव जी हो, जो भी भारत का प्रधानमंत्री रहा है, विदेश में भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक का जो श्रृंखला है, कोई भी नेता हमारा गया, हमने विदेश में भारत के प्रधानमंत्री की, भारत की बुराई किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की और न की, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री वो भारत का निर्वाचन, हमारे लोकतंत्र के मंदिर का मुखिया है, हम उसकी बुराई नहीं करेंगे। तो ये जो मानसिकता है कि आप विदेशी क्या वोट देने आएंगे, तुम जिनमें जाके भारत के प्रधानमंत्री की बुराई कर रहे हो, और ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता की खिलाफत है। और इसलिए कार्रवाई तो दिग्विजय सिंह जी पर भी होना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तानियों से चैट करते हैं, ट्विटर उस पर पकड़े जाते हैं आतंकवादियों को जी कहते हैं, और वो जाकिर नाइक टाइप का कोई आदमी है, उससे उनकी दोस्ती, उसे वो अपना गुरु मानते हैं। देखिए, ये विधायक रामेश्वर शर्मा जिन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो पाकिस्तानियों से चैट करते हैं। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 भोपाल।
तो कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए रामेश्वर शर्मा आपको नजर आए। फुर्सत के दिन बिता रहे हैं, राहत लेकिन ज्यादा लंबी नहीं है। 3 दिसंबर तक का दिन है। 3 दिसंबर को जैसे ही पेटियां खुलती हैं नतीजे सामने होंगे। तब तक के लिए फुर्सत है, तब तक के लिए आप भी बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। खबरें लगातार जारी हैं।